सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मस्तू पटेल भैया। आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में हमें किन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन अच्छा निकले। कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो किसान भाई करते हैं जिसके कारण हमारा उत्पादन घट जाता है। तो आज हम मस्तू भैया से इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी मात्रा में हमें पानी देना चाहिए जिससे हमें नुकसान कम हो। किसान भाई क्या करते हैं, पहला पानी ज़्यादा लगा दिया, गेहूँ पीला पड़ने लगता है, जड़ गलन जैसी समस्याएं किसान भाइयों को देखने को मिलती हैं। तो हल्की सिंचाई क्यों करनी चाहिए, मस्तू भैया से हम इस बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आशुतोष जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो सबसे पहले धन्यवाद आशुतोष जी का मेरा इतना आभार प्रकट करने के लिए किसानों के सामने। और मैं किसानों का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आशुतोष जी का चैनल सब्सक्राइब करें और उनके द्वारा बताई गई बातों को पालन करें और अच्छे से यूज़ करें कि कैसे खेती को इफ़िशिएंट बना सकें। तो हम आज करते हैं गेहूं के इरिगेशन के बारे में। तो सबसे पहले किसानों को ये देखना है कि खेत समतल है कि नहीं। अगर खेत समतल है, बुवाई करें। तो पहली तो सिंचाई देखो आशुतोष जी, CRI स्टेज पे ही करना चाहिए। ये एक ऐसी स्टेज है जिस पे एक पानी भी है तो हमें इसी पे देना ही देना है, क्योंकि रूट का विकास प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। अगर रूट का विकास नहीं होता है पौधे में, तो पौधे का ही विकास नहीं होगा। इसलिए पहली सिंचाई तो CRI स्टेज पे करना ही पड़ेगा। अगर इस समय किसान भाई चूकते हैं तो 35% तक उत्पादन घट जाता है। भले आप दूसरा तीसरा चौथा पानी टाइम पे दोगे, लेकिन इस समय चूक गए ग्राउंड रूट इनिशिएशन बनते समय, तो ये हमारी उत्पादन में 35% तक की गिरावट ला सकता है। जो लास्ट सिंचाई होती है अपनी दाना भरा में, इससे दाना का वजन और अच्छी क्वांटिटी में फूड का एक्युमुलेशन हो जाता है। अच्छा, जिससे किसान की उपज बढ़ जाती है। अच्छा, तो उस समय पे पानी लगाना हमें बहुत जरूरी होता है, अति आवश्यक है। अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मान के चलिए हमें पहले से पता है कि हमारी पानी कम है, हमारे देने की मतलब पानी जमीन में हमारे कम है। बिल्कुल। और पानी के सोर्सेस हमारे नहीं है अच्छे। जी। तो किसान भाइयों को गेहूं की फसल फिर भी लगानी है, मान के चलिए खाने के लिए, या कुछ ऐसी लोकेशंस हैं MP में भी, UP में भी, कि जहाँ पानी कम है लेकिन गेहूं की फसल होती है, तो उनमें किसान किन चीजों का ध्यान रखे। बिल्कुल आशुतोष जी, आप सही, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि वाटर लेवल दिन पे दिन बहुत कम होता जा रहा है। ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, मतलब कम समय में पकने वाली और जो कम पानी में भी हो जाती हैं, ऐसी वैरायटी का चयन करना चाहिए किसानों को। जी भैया, बिल्कुल। भैया ने एक चीज बताई कि कम समय में पकने वाली वैरायटी, क्योंकि जितने कम समय में वैरायटी पक के तैयार होगी उतना पानी हमको कम देना पड़ेगा। बिल्कुल। उतने खाद उसमें कम देने पड़ेंगे और कम लागत में हम अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसा कि कई बार आपने देखा होगा कि पानी की सूखा, इस बार तो बहुत अच्छी बारिश हुई और लगभग हर जगह बारिश हुई, लेकिन जमीन में कई जगह ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पानी कम है, तो उनमें आप ये चीज अपना सकते हैं और इससे अच्छा उत्पादन आप पा सकते हैं और कम लागत में अच्छा उत्पादन इससे आप पा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है। और भैया से मैं और आगे पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे हमारी उत्पादन की बात हो गई, गुणवत्ता की बात हो गई, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि पानी अगर जैसे देने से किसान भाई पहला पानी देने से चूक गए, तो उसको दूसरा पानी दे रहे हैं, फिर आगे हम ऐसे कौन से खाद दें या कुछ करें। जैसे अभी दूसरे पानी पे हमारा गेहूं है, अब पहला पानी हम समय पे नहीं दे पाए थे, नमी थी, या मान के चलिए कई लोकेशंस पे 20 दिन पे बारिश भी हुई थी हल्की, और किसान भाई पानी उस समय पे नहीं लगाए, तो अब आगे हम अगर हमारी फसल पे अच्छे से ध्यान देंगे तो उत्पादन हम अच्छा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप पहली सिंचाई छोड़ देते हैं तो दूसरी सिंचाई अपन 40 से 45 दिन पे करते हैं। उसके 5 दिन पहले भी कर सकते हैं। टिल्डिंग स्टेज आती है, उसके 5 दिन पहले भी कर सकते हैं। पानी के पहले अपन यूरिया के साथ जिंक का अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कल्ले फुटाव या जिसको टिल्डिंग बोलते हैं वो बहुत ज्यादा हो, जिससे बालियों की संख्या भी अपन को ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कल अपनी चर्चा हो रही थी जब अपन बैठे थे, तो आपने बताया था कि जिंक से ऑक्सीजन्स बनते हैं, तो कल्ले की संख्या जो वो बहुत अच्छी निकलती है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों को कौन सी जिंक अप्लाई करना चाहिए भैया? जैसे कई बाजार में उपलब्ध है, 33% वाली जिंक आती है, 21% वाली जिंक आती है, तो सबसे अच्छी कौन सी रहती है, आप ये बताइए। तो बिल्कुल आशुतोष जी, इसके लिए मैं किसानों को सजेस्ट करूंगा कि 33% वाली जो जिंक होती है वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, और इससे कल्ले नंबर ऑफ जो टिलर्स होते हैं वो ज्यादा निकलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नंबर ऑफ टिलर होते हैं वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है, तो जो एक जिंक है नंबर ऑफ टिलर ज्यादा प्रोडक्टिव प्रोड्यूस करती है। अच्छा, जी। और इसमें साथ में सल्फर भी होती है भैया, 15% सल्फर भी, सल्फर नाइट्रोजन लेने की क्षमता भी बढ़ा देगी फसल। बिल्कुल। तो फसल का विकास अच्छा इससे होगा। और इससे यूरिया
जो नाइट्रोजन अपन अप्लाई कर रहे हैं जी। इसकी यूज इफिशियंसी भी बढ़ाता जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो एक सिनर्जेटिक इफेक्ट ये दिखाता है दिखाता crop में। है। बिल्कुल तो हमें सही पोषण की मात्रा देनी है और सही समय पे पानी देना है अच्छे बिल्कुल, उत्पादन बिल्कुल। लेने के लिए। और अच्छा उत्पादन ऐसे नहीं मिलता है कि हमने हमारी 50 दिन फसल को नहीं देखा, फिर उसके बाद हम जागे और फिर एकदम खाद डालने लगे। इकट्ठा किसान क्या करते हैं, पहले खाद पे कुछ नहीं दिए गेहूं में और यूरिया की मात्रा भी सही अमाउंट में नहीं दे पाए, फिर वो कह रहे हैं कि स्प्रे ये कर दें, टॉनिक स्प्रे कर दें। ऐसा नहीं है। फसल की अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो आपको शुरुआत से ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा, बुवाई से लेके और कटाई तक उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक फसल की जहाँ तक मैं जानता हूँ हाँ। और मैंने अभी थोड़ा सा अच्छा काम किया हुआ है, हाँ, 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 तो जिस तरह एक बच्चे का ध्यान रखा जाता है उसी जी। तरह फसल का 40 दिन तक हाँ। जैसे बच्चे की तरह देखना पड़ता है कि कब उसको पानी चाहिए, जी जी कब खाद चाहिए, हाँ, 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 कब उसको पेस्टिसाइड चाहिए, जी। कब इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हाँ। जरूरी है जो ध्यान देने योग्य 40 दिन तक। क्रिटिकल स्टेज 40 बिल्कुल। दिन तक हमें जी, जी, ये जी। ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल, और पहला पानी देने से हम ना चूकें, बिल्कुल। चाहे कोई भी कंडीशन हो, पहला पानी अवश्य लगाएं, नहीं तो भैया ने बताया कि 35% तक उत्पादन हमारी फसल का घट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया, और आप कंक्लूजन में कुछ कहना चाहें हमारे किसान भाइयों को? किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ हम्म। कि जो चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको टाइम टू टाइम अप्लाई करें और इसका रिजल्ट देखें। भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें इतना समय दिया, हमारे किसान भाइयों को इतना समय दिया, और आपका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहता है। चाहे मैं ऑनलाइन आपको कभी कॉल करूँ, तो आप ऐसे ही निरंतर इसमें प्रगतिशील बने रहें जिससे हमारे किसानों तक भी चीज़ें पहुँच सकें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना समय दिया। ओके, धन्यवाद जी। आशुतोष जी। और नमस्कार नमस्कार। साथियों। और सभी किसान साथियों से मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसी जानकारी देखने के लिए आप खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नई वीडियो आसानी से मिल सके।